हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का टेस्ट 6। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल नियोबोल्ट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। इंडिजीनियस मतलब यहाँ का स्वदेशी बना हुआ है, पूरा यहीं का टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। नियोबोल्ट व्हील चेयर, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो नियोबोल्ट बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। मोटराइज्ड व्हील चेयर में क्या किया गया कि व्हील चेयर के आगे जो है ना बाइक टाइप का वो लगाया गया है, तो उसको आप लेके चला भी सकते हैं, कहीं भी मूव करने में आसानी होगा। और ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने बनाया नियोबोल्ट। डिसेबल्ड पीपल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि उनको अब गाड़ी मतलब अपने हाथ से जो चलाना पड़ता है उसके जगह पे वो आगे का पोर्शन जो होता है ना वो बाइक वाला पोर्शन रहेगा, उसको अपने में फिट करेंगे, उसके बाद वो उसको मूव करा के कहीं भी मूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है नियोबोल्ट, एक बार सर्च कीजिएगा उसका, देखिएगा बहुत ही अच्छा वीडियो है। नियोबोल्ट आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, आईआईटी से रिलेटेड एक और सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्ट उड़ान जो हुआ है वो किस आईआईटी ने किया है, तो प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बॉम्बे ने किया है। प्रोजेक्ट उड़ान में क्या किया जाएगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनको अपने अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इंग्लिश में किताब है उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल एआईसीटीई का नोटिफिकेशन आया है कि 11 लोकल लैंग्वेज में, जो अपने लोकल लैंग्वेज है हिंदी ये सब, उसमें बीटेक की पढ़ाई होगी, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा प्रोजेक्ट उड़ान। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किताब का ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो आईआईटी बॉम्बे का एक सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और नियोबोल्ट नाम का मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल किसने बनाया है, वो बनाया आईआईटी मद्रास ने। बहुत ही अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन, विच इंडियन वन द टाइटल ऑफ बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट 2021 जीता है एसपी सेतु रमन ने। चेस ग्रैंड मास्टर है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। समय रैना कॉमेडियन का एक बहुत फेमस चैनल है यूट्यूब पे, चेस के बहुत सपोर्टर हैं, उस चैनल पे भी ये आते रहते हैं, एसपी सेतु रमन। थर्ड नंबर, और चेस से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो अपने हर्षित राजा पुणे के। और चेस वर्ल्ड कप 2021 के विनर कौन है, जीन क्रिस्टोफ डूडा पोलैंड के। ऐसे ही रिवाइज करते जाएंगे हम लोग। थर्ड नंबर, हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ G7 लीडर्स हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2021 टू डिस्कस द तालिबान क्राइसिस इन अफगानिस्तान। तो G7 का 2021 का समिट हुआ था कहाँ, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन, तो वही वहाँ पे ये भी तालिबान क्राइसिस का भी डिस्कशन हुआ था। G7 का मीट कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, उससे याद कर सकते हैं, बोरिस जॉनसन अब। और ऑप्शन ए मोदी जी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। जोई बिडेन 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। योशिहिदे सुगा अभी जापान के पीएम हैं शिंजो अबे के हटने के बाद। और बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम में ये हुआ है, G7 का समिट हुआ है, इसीलिए वहाँ पर तालिबान क्राइसिस का भी हुआ था। G7 2021 में जो जो मीटिंग हुआ ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका एक अलग से वीडियो भी हम तैयार कर रहे हैं। अभी G7 का मीट याद रख लीजिए कि वहाँ पे हुआ था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन। फोर्थ नंबर, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड इन द रिलीज्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 के हिसाब से इंडिया को कौन सा रैंकिंग मिला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो सेकंड रैंक मिला है। सेकंड रैंक मिला है, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान है, उत्पादन करना आसान है। अभी इंडिया का बहुत सारा स्कीम भी चल रहा है, मेक इन इंडिया, मतलब विदेशी कंपनी आप जो अपना प्रोडक्ट बना के यहाँ बेचते हैं ना, तो उसको आप इंडिया में ही बनाइए फिर उसके बाद बेचिए। ठीक है, इस कारण से बहुत अट्रैक्शन बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि आप यहीं पे आके बनाइए। तो और सबसे टॉप पे कौन है, चाइना। चाइना अट्रैक्टिव प्लेस है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और सेकंड पे इंडिया आ गई है अमेरिका को हटा के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड तेंदुआ। स्नो लेपर्ड मतलब आइस वाला जो वहाँ पर अपने कश्मीर वाले एरिया में रहता है। एज द स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेकेड क्रेन ग्रूस निग्रिकोलिस। ब्लैक नेकेड क्रेन का वो नाम है एज द स्टेट बर्ड।
मतलब इन दोनों को वो मिला, स्टेट एनिमल का टाइटल और स्टेट बर्ड का टाइटल। वो कहाँ पे है? तो लद्दाख में दिया गया है। लद्दाख में बर्फीले रीजन में ये सब पाए जाते हैं स्नो लिपर्ड सब, तो लद्दाख में दिया गया है। 6th नंबर पे आते हैं। और लद्दाख से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? लद्दाख में इंडियन आर्मी का वो है इग्नाइटेड मिशन प्रोजेक्ट, उसमें स्टूडेंट्स को वहाँ पर रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, वहाँ पर रख के इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी कराया जाएगा। और सिक्किम के साथ इन्होंने कोलेब्रेशन किया है फॉर कन्वर्टिंग लद्दाख इनटू एन ऑर्गेनिक स्टेट बाय 2030। 2030 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है, तो उन्होंने सिक्किम से कोलेब्रेशन किया है, क्योंकि सिक्किम इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। 6th नंबर पे आते हैं फिर। माई पैड माई राइट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन विच स्टेट? माई पैड माई राइट। पैडमैन मूवी आने के बाद बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। जो वुमेन का मेंसुरेशन साइकिल होता है, माहवारी, वहाँ पे पैड यूज करना होता है। तो माई पैड माई राइट स्कीम में होगा क्या? त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा के अभी चीफ मिनिस्टर वहाँ बिप्लब देब है। वहाँ पर ये होगा कि मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सहकारिता वाला ग्रुप होता है जो हर एक जगह चलता है, उनको जो है ना पैड बनाने का मशीन दिया जाएगा। क्योंकि पैड इतना गरीब लोग सब स्टे फ्री और विस्पर यूज नहीं कर सकते हैं, तो सस्ता जो होता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, रॉ मटेरियल दिया जाएगा, प्लस 50 दिन का उनको जो वेज है, डेली वेज, अगर कोई काम करेगा तो फ्री में नहीं करेगा ना। तो माई पैड माई राइट स्कीम में मतलब उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वहाँ पर अपना पैड बनाओ और सस्ते में सब यूज करो। अच्छा स्कीम है, त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा बिप्लब देब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के। 7th नंबर पे आते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट? 6th का लास्ट ऑप्शन मिजोरम। मिजोरम का हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज़ के लिए? मिजोरम में वो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज वाइज सबसे अधिक वहाँ पे है मिजोरम में। और त्रिपुरा और मिजोरम को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बिहार के साथ लिंक किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या हो गया कि कल्चरल एक्सचेंज, आप अपना फेस्टिवल यहाँ मनाइए और हमारा फेस्टिवल वहाँ मनेगा, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। 7th नंबर पे आते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री वाटर टू इट्स सिटीजन? पानी का कोई पैसा नहीं लगेगा, 16,000 लीटर तक फ्री पानी दिया जा रहा है। गोवा में पहला स्टेट बन गई है जो कि फ्री वाटर दे रही है गोवा में। 7 का डी हो गया गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? प्रमोद सावंत, बीजेपी के। मनोहर पारिकर जी के देहांत के बाद प्रमोद सावंत। 8 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज फर्स्ट सिलेक्शन रिजर्व फॉर डुगोंग? डुगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काउ वाज अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड। डुगोंग फेमस हुई थी यूपीएससी 2015 में, पीटी में क्वेश्चन आया था डुगोंग से रिलेटेड, उससे फेमस हुई है। डुगोंग सी काउ समुद्र में रहने वाली जो गाय होती है, उसका कहाँ पर रिजर्व बनाया जा रहा है? तो वो तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ये पाया कहाँ पे जाता है? अपने कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, तो तमिलनाडु वाले एरिया में पाया जाता है, और गुजरात वाले एरिया में पाया जाता है, और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है उनका रिजर्व का, उनके कंजर्वेशन के लिए वहाँ पर डुगोंग का बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से रिलेटेड हम लोग महाकवि दिवस पढ़ चुके हैं, सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पे मनाया जाएगा वहाँ पर महाकवि दिवस। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और वहाँ के गवर्नर RN रवि। 9th पे आते हैं। और तमिलनाडु का वहाँ पर क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम। 9 नंबर। बिटवीन विच टू कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 3 विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट? तो सूर्य किरण होती है इंडिया और नेपाल के बीच, इसका एक अलग सेपरेट वीडियो बन रहा है मिलिट्री से रिलेटेड। अभी हम लोग ऐसे पढ़ क्या कह चुके हैं? एक तो मालाबार एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। मालाबार एक्सरसाइज में क्वाड नेशन करती है। क्वाड नेशन कौन कौन है? इंडिया, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 नेशन मिल के मालाबार एक्सरसाइज करती है। सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच, और अब सूर्य किरण हम लोग पढ़ लिए इंडिया और नेपाल के बीच होता है। हर एक जो मिल के एक्सरसाइज करते हैं उनका नामकरण किया जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर है ये कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होता है।
10th नंबर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टोक्यो पैरालंपिक्स 2020? टोक्यो पैरालंपिक्स 20 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। टोक्यो पैरालंपिक्स का एक सेपरेट वीडियो है, टोक्यो ओलंपिक्स का भी, ये दोनों देख लीजिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, ये सब फिर इजी सवाल हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट 1, यूएसए अमेरिका स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टैली, गलत है ये। टोक्यो पैरालंपिक्स में टॉप की थी चाइना, टोक्यो ओलंपिक्स में टॉप की है अमेरिका, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। यूनाइटेड स्टेट पैरालंपिक्स गेम में नहीं टॉप की है। सेकेंड नंबर इज राइट, इंडिया गॉट 24th पोजीशन इन मेडल टेबल, सही है एकदम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी बन जाएगा फिर। 11th नंबर, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट? एशियन कंट्री सबसे पहली कौन बन गई है प्लास्टिक पैक्ट को करने वाली? तो वो है इंडिया। प्लास्टिक पैक्ट में बेसिकली क्या होगा, क्या मेन जो पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक के कारण होता है, उसमें भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है तो उसका कंजम्पशन कम किया जाएगा, उसके लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाएगा, प्लस जो कंपनी प्लास्टिक वाला चीज़ बनाती है ना उसको सर्कुलर इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब एक प्लास्टिक आप यूज किए उसको फेंक दिए, फिर वो पॉल्यूशन ना बन जाए, उसको रिसाइकल करना है, उसको फिर से रीयूज करना है। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करेगी, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगी। तो ये सब यूरोपियन कंट्रीज सब में पहले ही होता है, बट एशियन कंट्री में फर्स्ट बन गई इंडिया। इंडिया बहुत अच्छा भी लीड कर रही है इन सब चीज़ों में, इन्वायरमेंट रिलेटेड से। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी अपना है गुड़गांव में, और तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और प्लास्टिक पैक्ट इंडिया ने किया है। 12th नंबर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि योजना टू प्रमोट एग्रीकल्चर? आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। वहाँ के कौन है चीफ मिनिस्टर? पेमा खांडू। इसमें होगा क्या, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना में कि आपको लोन दिया जाएगा 10 लाख तक, ठीक है, गवर्नमेंट उसका वो करेगी, जस्ट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कि आपको सूदखोर और कहीं से लोन नहीं लेना पड़े, आप आत्मनिर्भर बनिए। इसके लिए बस ये है कि आपको किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट होना होगा, ऐसा नहीं कि आप खुद जाके चले गए और ले आए। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनिए, उसके बाद वहाँ जाके 10 लाख तक का ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये होने का फ़ायदा होता है कि अगर आप 10 का ग्रुप का मेंबर है, आपने लोन लिया, अगर लोन नहीं चुकाइएगा तो बाकी 9 लोग का प्रेशर रहेगा, तो आप लोन चुकाइएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ आत्मनिर्भर कृषि योजना। उत्तर प्रदेश में किसान क्रांति मिशन चला है, और अरुणाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। 13th नंबर पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम टू डील विद द ऑक्सीजन क्राइसिस? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, इसमें था क्या कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम में जो प्रोडक्ट बना उसमें है क्या कि मतलब जो ऑक्सीजन का मास्क लगता है ना, उसमें एक सिंगल वायर आता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है, फिर वो यूज करते हैं। इसमें इनोवेशन क्या है कि उसमें 2 पाइप होगा, कि एक तो ऑक्सीजन जाएगा, फिर जो आदमी ऑक्सीजन लेके फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ छोड़ते हैं, तो पूरा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट आउट करके फिर से आप उस ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट बना इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी क्या है, वाटर से रिलेटेड है, तो उसने अच्छा इनोवेशन किया इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट भी, वो ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। ऑपरेशन समुद्र सेतु में क्या हुआ था कि दूसरे देश से अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर सब लाने वाला जो ऑपरेशन था वो इंडियन नेवी ने किया था। और ये भी ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसने बनाया? इंडियन नेवी ने। अगर नहीं भी पता होता तो आप लॉजिक से मार सकते थे कि इंडियन नेवी, पानी के अंदर तो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो उन्होंने इनोवेशन किया है। ये बहुत खूबसूरत इनोवेशन है ये। कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत पड़ गया था, तो उस समय बहुत अच्छा इनोवेशन हुआ है। 14th नंबर पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर, जैसे इंडियन एयरफोर्स में किसी जेट को लाना है तो उसका पहले जो टेस्टिंग होता है, फ्लाइट टेस्टिंग होता है, तो पहली इंजीनियर बन गई है अपनी अश्रिता वी ओलेटी, ये बन गई है। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, आई एम नॉट श्योर, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अश्रिता वी ओलेटी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन गई है। और डी ऑप्शन अच्छा है, मोहाना सिंह के साथ क्या कहानी है कि ये मतलब पहली 3 लड़कियां थी जिनको 3 वुमेन थी, गर्ल्स थी मतलब,
जिनको कि पहला बार फाइटर पायलट का वो मिला था कि आप यू आर द कंट्रीज फर्स्ट फाइटर पायलट। तो 3 लोग थी, मोहना सिंह थी, वो राजस्थान की रहने वाली है, एक बिहार की भी थी, भावना कंठ, वो दरभंगा की रहने वाली हैं। 2000 ये पहले का है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका होगा, ठीक है। भावना कंठ और एक अवनी चतुर्वेदी, ये तीनों फर्स्ट फाइटर पायलट थी, जो मतलब फाइटर प्लेन चलाने वाली थी। और ये पहला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बन गई है? अश्रिता वियोलेटी। 15 नंबर, वुमेन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी एक बार रफली आप दिमाग में बस रख लीजिए। विच कंट्री चेयर्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज इन अप्रैल 2021? ब्रिक्स का जहाँ पे समिट होता है वहीं पे अदर सब समिट भी होता है। ब्रिक्स नेशन कौन है? 5 नेशन का ग्रुप है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो 2021 का याद कर लीजिए कि 2021 का ब्रिक्स समिट जो है ना इंडिया में हुआ था, और इसमें ऑर्डर में चलता है, मतलब सबसे पहला अगर ब्राज़ील में होगा तो दूसरा फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। तो 2021 का अगर इंडिया में हुआ है तो 2022 का चाइना में होगा समिट, और 2023 का साउथ अफ्रीका में। तो अगर 2021 का याद है तो आपका सारा याद हो जाएगा, किसी एक ईयर को पकड़ लीजिए। तो वहाँ पर एक मीट होता है जिसमें सारे आते हैं, वहाँ पर सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई के गवर्नर गए होंगे, और ब्राज़ील में जो सेंट्रल बैंक होंगे उनके गवर्नर होंगे, मतलब एक साथ बहुत सारा मीटिंग होता है इन 5 नेशन का, तो सब सेम कंट्री में ही होगा ना। तो इंडिया में ब्रिक्स का समिट हुआ था, तो ये कॉन्फ्रेंस भी कहाँ? इंडिया में ही हुआ था, 2021 का ब्रिक्स समिट, ग्रुप ऑफ 5 नेशन। और ब्रिक्स का कौन सा है बैंक का नाम क्या है? ब्रिक्स का जो बैंक का नाम है उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे रिलेटेड सवाल क्या बनता है कि अभी हाल फिलहाल किसको किसको ऐड किया गया है? तो 4 कंट्री को ऐड किया गया है, सबसे एक साथ 3 को किया गया था। कौन कौन? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, और थर्ड कौन थी? बांग्लादेश। और सबसे लेटेस्ट मेंबर उसमें ऐड किया गया इजिप्ट। तो एक सवाल वो भी बनता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी सबसे लेटेस्ट मेंबर किसको जोड़ा गया है? इजिप्ट को। 16th पे आते हैं, 16th है, विच कंपनी लॉन्च्ड ए न्यू वेब पोर्टल नेम्ड वुमेन विल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। पोर्टल मतलब समझ लीजिए वेबसाइट, कौन कंपनी ये वेबसाइट बनाई है? वुमेन बिल। तो ये गूगल ने बनाई है, गूगल पे आप वुमेन बिल सर्च कीजिएगा तो आपका उसके लिंक पे पहुंच जाइएगा। अच्छा है, उसमें 2000 इसके पीछे ये स्टोरी है कि 2015 में एक प्रोग्राम आया था, इंटरनेट साथी प्रोग्राम। इंटरनेट साथी प्रोग्राम टाटा ट्रस्ट और गूगल ने मिल के किया था। उसमें था क्या कि वुमेन लोग को इंटरनेट उतना चलाना नहीं आता है, तो इससे बहुत दिक्कत है। ये डिजिटल इलिटरेसी है, मतलब वो डिजिटली साक्षर नहीं है। तो वुमेन बहुत गूगल सर्च करके आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, तो उनको लिटरेट करना है। तो इंटरनेट साथी प्रोग्राम में था क्या कि कुछ वुमेन को इंटरनेट साथी बनाया गया था, और वो लोग को जाके वहाँ पर एजुकेट कर रहे थे। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उनको नेट कैसे चलाना है उन सब का बेसिक एजुकेशन देना, ठीक है। फिर वहीं पर जो उससे सीख के अच्छा चीज़ हुआ, उन्होंने अपना स्टोरी शेयर किया है, वही स्टोरी सबका कंपाइलेशन उस वेबसाइट पर डाला गया है कि हाँ मेरे ज़िंदगी में ये फ़ायदा हुआ इंटरनेट साथी प्रोग्राम से, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, मैंने ये सीखा। तो वो है, गूगल ने किया था टाटा ट्रस्ट के साथ इंटरनेट साथी प्रोग्राम, फिर उन्हीं का सक्सेस स्टोरी सब उस पर डाला गया, वुमेन विल पे। 17th नंबर पे आते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है? आई एम नॉट श्योर, पता कर लीजिएगा एक बार। 17th नंबर, वर्ल्ड वेटलैंड डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी 2021 विद द थीम। क्या थीम था वर्ल्ड वेटलैंड डे का 2021 का? तो इसका थीम था वेटलैंड एंड वाटर। बहुत काफ़ी मिसलेनियस डाटा याद रखना बहुत हार्ड है। वेटलैंड एंड वाटर था उसका थीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु रोड द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। पूरा इंडिया का टेनिस का हिस्ट्री समराइज किया आनंद दत्ता ने, पहले बैंकर थे, उन्होंने टेनिस पे ये किताब लिखा है आनंद दत्ता ने। BCD फेमस इंडिया के टेनिस प्लेयर महेश भूपति, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस। एक लॉजिक ये भी है कि अगर ये तीनों किताब लिखते तो हमेशा न्यूज़ में आता, ठीक है। और इनको हिस्ट्री से क्या मतलब है? ये लोग लिखेंगे तो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है अनफिनिश्ड, ठीक है। तो आनंद दत्ता आप ऐसे भी ऑप्शन छाट के भी मार सकते थे थोड़ा लॉजिक के साथ।
19th नंबर पे आते हैं, वेयर इज़ द एरिया ऑफ ओरिजिन ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म नीवर। नीवर साइक्लोन का 2020 के लास्ट में आया था और उससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अफेक्ट हुई थी। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बगल में जो सी है उसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो इसका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। और बे ऑफ बंगाल में अम्फन तूफान आया था, उससे अम्फन साइक्लोन आया था, उससे बंगाल बहुत वो हुई थी, अफेक्टेड थी। 2020 पे आते हैं, और इन सबको टाइटल कहाँ से मिलता है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जो ग्रुप है वो इनका नोमेनक्लेचर करती है। ठीक है, उसमें जितने मेंबर है ना, कोई साइक्लोन आता है तो सब अपना अपना नाम का नॉमिनेशन भेजते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये नाम दिया गया था, ईरान ने बोला था कि ये नाम सब कंट्री भेजते हैं, उसमें एक सेलेक्ट होता है, तो ये ईरान का नाम भेजा हुआ था, नीवर, बे ऑफ बंगाल में आया था। 20 नंबर पे आते हैं, विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट। बहुत बड़ी सफलता है, भी बहुत न्यूज में है कि अब इंडिया जो है ना, हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं अपने डिफेंस इक्विपमेंट का। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमेशा न्यूज में रहता है। ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचा जा रहा है, फिलीपींस को, फिलीपींस को बेचा जा रहा है। फिलीपींस का क्या है, और हम लोग रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस को, फिलीपींस सरकार के थ्रू मिलता है, और उसको नोबेल ऑफ एशिया भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सिंगापुर, सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन सी जापान, जापान के शिंजो अबे को पद्म विभूषण मिला है, और उनके अभी पीएम कौन है, योशिहिदे सुगा। डी ताइवान, ताइवान और चाइना का तो झगड़ा चलता है। 21, ऑन विच रिवर है चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट। खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, इंडिया का इससे रिलेशन भी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम जो बनाया जाएगा ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे वो बनाया जाएगा। ब्रह्मपुत्रा का रिवर का ही नाम जो है ना, तिब्बत और चाइना में यारलुंग सांगबो है, तो बी आंसर है इसका, यारलुंग सांगबो। ब्रह्मपुत्रा को इंडिया में, वहाँ चाइना में बोला जाता है यारलुंग सांगबो, उस पर वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसका खासियत क्या होगा, इससे दिक्कत क्या है इंडिया को, कि ऐसे भी ब्रह्मपुत्र में बहुत फ्लड आता है और वहाँ पे डैम हो जाएगा, तो चाइना कंट्रोल करेगी कि कितना पानी जाएगा कितना पानी नहीं जाएगा। तो इंडिया को बहुत दिक्कत है, डिप्लोमेटिकली बहुत इशू है ये, इसके इसके अगेंस्ट में भी जाना चाहिए इंडिया को। 22, और इससे रिलेटेड हम लोग रिवर से रिलेटेड चाइना का एक पढ़ चुके हैं, एसएससी के मॉक टेस्ट के डिस्कशन में पढ़े हैं कि आमूर रिवर जो है ना, चाइना और रसिया के बीच बाउंड्री का काम करती है। और इस तरह का सवाल पढ़ चुके हैं कि राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनेगा, चेनाब रिवर के ऊपर। जैसे चाइना इंडिया का पानी रोक रहा है, वैसे इंडिया भी पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रही है। देख लीजिए कैसे डिप्लोमेसी वर्क करता है, हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। पानी रोक देंगे तो दिक्कत होगा। 22 पे आते हैं, इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, रहने सहने का सुविधा का इंडेक्स, कि किस शहर में रहना अच्छा है, किस शहर में रहने में दिक्कत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी दिया है, विच हैज़ गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द सिटीज़ विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। 10 लाख से ज़्यादा जो लोग रहते हैं, उन शहरों में सबसे बेस्ट शहर रहने के लिए कौन सा है, तो बेंगलोर है। सी ऑप्शन को तो आप ऐसे भी हटा सकते थे, न्यू दिल्ली, इतना पॉल्यूशन है, कोई कैसे रहेगा। इसका आंसर बेंगलोर है, अपना इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलोर। बेंगलोर में बट ट्रैफिक का बहुत इशू है। और बेंगलोर से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, वर्टिकल फॉरेस्ट बना है वहाँ पे, माना फॉरेस्ट। और बेंगलोर कहाँ की राजधानी है, कर्नाटक की। कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बन गया है जहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन दिया गया है। और कर्नाटक में क्या है, हाँ, आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल में आप वहाँ का जो है ना CSR प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि CSR प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई। अभी बीजेपी ने 3 स्टेट, जहाँ 3 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर चेंज किया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गुजरात में भूपेंद्र पटेल, और कर्नाटक में बसवराज बोम्मई। अच्छा स्ट्रेटजी है। इसमें होना ये है कि जैसे 5 साल 10 साल कोई
पार्टी वो कर ली ना तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो आप चीफ मिनिस्टर ही हटा दीजिए, तो उससे क्या हो गया कि जनता में अगर कुछ गुस्सा है तो वो गुस्सा कम हो जाएगा, फिर आप इलेक्शन जीत जाइएगा। बसावा राज बोम्मई को बनाया गया है। ऐसे वहाँ पे येदियुरप्पा थे पहले, वो बहुत पावरफुल थे, तो उनका और सेंट्रल का बनता नहीं था। जो बीजेपी का सेंट्रल यूनिट है ना, मोदी और अमित शाह का, उनका उससे बनता नहीं था, तो बहुत दिन से हटाने का बात था। तो अभी हटा के उन बसावा राज बोम्मई को बनाया गया है, कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं 23। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय SIPRI विच वाज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2016 से 20 के बीच, सबसे लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्ट किसने किया, बेचा किसने है? तो ऑब्वियस बात है रसिया, अमेरिका है। अमेरिका सबसे अधिक वो बेचती है आर्म्स। ऑब्वियस बात है, तभी तो सब जगह युद्ध भी करती है, करवाती है। उनको अपना आर्म्स बेचना है। अमेरिका इज प्योर बिजनेसमैन, प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री। इराक पे अटैक कर दिया, यहाँ अटैक कर दिया, सबको बेचती है ये। और सबसे अधिक खरीदने वाली कौन है? इंपोर्टर सबसे बड़ी दुनिया में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब सबसे अधिक इंपोर्ट करती है, इंडिया सेकंड पे इंपोर्ट करने में। अब बेचने में सबसे टॉप पे कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट आते हैं 24। मार्क रूटे वॉज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम इन अ रो। नहीं भी पता है तो ऑप्शन से आप आराम से बना लीजिएगा। मार्क रूटे नीदरलैंड के, यूरोपियन नेम दिख रहा है, यूरोपियन टाइप का नेम, तो हॉलैंड यूरोपियन कंट्री है तो इसका नीदरलैंड हो जाएगा। तंजानिया नहीं हो सकता है, फिलीपींस नहीं हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा है। न्यूजीलैंड की कौन है अभी PM? वुमेन है, बहुत न्यूज में भी रहती है। जेसिंडा आर्डर्न है, वहाँ की लेबर मिनिस्टर है, लेबर पार्टी से बिलोंग करती है, सॉरी। और तंजानिया के साथ क्या है? तंजानिया का हम लोग पढ़ चुके हैं कि नोबेल का पीस प्राइज वहाँ, सॉरी, लिटरेचर का प्राइज मिला है अब्दुल रजाक गुरना को मिला है, तंजानिया के रहने वाले। फिलीपींस का तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बेच रहे हैं। 25। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द मल्टीनेशनल एयरफोर्स वार एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग इन मार्च 2021? डेजर्ट फ्लैग जो है ना, अरब कंट्री में होता, ये अरब कंट्री आपस में करती है, और हमेशा भी यूनाइटेड अरब अमीरात में होती है। यूनाइटेड अरब अमीरात का थोड़ा सा जान लीजिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है। 7 शेख लोग ने मिल के बनाया, मतलब 7 जो छोटा छोटा शेख थे, सब ने मिल के एक कंट्री बना लिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। उसमें मेन कौन है? शारजहाँ है, दुबई है और अबू धाबी है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात अभी बहुत प्रोग्रेसिव भी है, और इनका वो है कि डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। अरब कंट्रीज के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल जब तक बिक रहा है अच्छा बात है, लेकिन जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा फिर क्या? तो अरब कंट्री बहुत सब जगह इन्वेस्ट कर रही है, फुटबॉल क्लब खरीद रही है, तो अपने आप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रही है, स्पेशली दुबई में अपना बहुत सारा चीज़ हो रहा है। दुबई में तो इंडियन लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात में आती है, और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, तो वहीं पे हुआ था। कौन सा? डेजर्ट फ्लैग हम हर एक साल वहीं पे होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। 26। और ये डेजर्ट फ्लैग का इसलिए न्यूज में था कि फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी भी वहाँ पर पार्टिसिपेट की थी एक्सरसाइज में, इसीलिए ये सवाल भी है। 26 पे आते हैं। इन विच स्टेट द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बिंग इस्टेब्लिश्ड? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्किल यूनिवर्सिटी असम में बनाया जा रहा है, ठीक है। स्किल यूनिवर्सिटी ऐसे सबसे पहला जो है ना, हरियाणा में बनाया गया था, हरियाणा के गुड़गांव में बनाया गया है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से। वहाँ पे होगा क्या? छोटा छोटा सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा, जैसे मॉल में काम करने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजिकल चीज़ होना चाहिए, घर पे किसी का काम करने के लिए कुछ टेक्निकल होना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा। तो सबसे पहला स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनाया गया था, हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और अब असम में बनाया जा रहा है 1000 करोड़ की लागत से। उसमें 800 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया, और 20% असम गवर्नमेंट का है। तो असम में पहला बन रहा है स्किल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम में पहला स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है। 27 नंबर, असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा। और असम से रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ चुके हैं?
और असम से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क मिला है, कन्वर्ट किया गया है, क्या नाम था उसका? ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा, बाद में रिकॉल कर लेंगे। 27 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द कंट्री? बाप रे, इतने इतने नाम कैसे याद कर सकता है कोई? ऑप्शन ए तो छट जाएगा, गुंजन सक्सेना, द कारगिल वर्क, इसके नाम पे तो मूवी भी बन चुकी है, और इसमें अपने वो भी हैं, पंकज त्रिपाठी, नेटफ्लिक्स पे है गुंजन सक्सेना मूवी। जोया अग्रवाल, जोया अग्रवाल का तो सवाल आ चुका है। जोया अग्रवाल एयर इंडिया का जो लॉन्गेस्ट फ्लाइट होता है ना, ऑल वेमेन क्रू फ्लाइट, जो कि लॉस एंजल्स से बेंगलोर में आई थी, उसकी लीड थी जोया अग्रवाल। ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी का हम लोग डिस्कस किए थे ना पहले, हाँ, कि वो जो पहली 3 फाइटर पायलट का जिसको मान्यता मिला था उसमें एक अवनी चतुर्वेदी थी, मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। तो अगर ये 3 पता है तो आप चौथा आयशा अजीज, आयशा अजीज कश्मीर की रहने वाली हैं, वो बन गई यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द कंट्री। नॉर्मल जो जहाज़ चलाने वाली है वो यंगेस्ट फीमेल बन गई है, ठीक है। पैसेंजर वाला जो होता है आयशा अजीज, इंस्टाग्राम पे भी है, फॉलो कर सकते हैं आप इसको। 28 विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज्ड 16 डिजिट यूनिकोड टू रिड्यूस लैंड डिस्प्यूट? जैसे आदमी लोग को, इंडियन सिटीजन लोग को आधार कार्ड मिल रहा है, वैसे ही ज़मीन को भी 16 डिजिट का यूनिकोड कोड मिलेगा। तो इससे होगा क्या, जो अवैध बिक्री होता है, एक ही ज़मीन को 4 लोग बेच के फ्रॉड कर लिया जाता है, ये सब रुक जाएगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, 16 डिजिट का हर एक ज़मीन को कोड दिया जाएगा। बिहार में भी ऐसे अभी लैंड रिफॉर्म पे बहुत काम हो रहा है, बिहार में भी डिजिटल मार्किंग सबका चल रहा है, बट कोडिंग 16 डिजिट का कोडिंग का स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में। और लैंड से रिलेटेड हम लोग एक सवाल पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर पहला बार जो है ना लीगली हो गया कि आप एग्रीकल्चरल लैंड को लीज पे दे सकते हैं, तो उत्तराखंड में आप एग्रीकल्चरल लैंड को लीज पे दे सकते हैं। 29 पे आते हैं। Which country recently implemented the new citizenship policy with the aim of attracting foreign investment? यूनाइटेड अरब अमीरात बहुत चीज़ कर रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट अपनी साइड लाने का ट्राई कर रही है, थोड़ी लिबरल भी है कंट्री। तो यूनाइटेड अरब अमीरात वहाँ पे न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी लाई है। न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी में यही है कि अमीर लोग आप यहाँ के बसिए, यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए। दुबई में ऐसे भी इंडियन लोग बहुत हैं, सारे पैसे वाले दुबई ही शिफ्ट कर रहे हैं। 30 नंबर, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हु बिकेम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोनर इन 100 ईयर? पिछले 100 साल में दुनिया का सबसे बिगेस्ट डोनर, दान देने वाले कौन है? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा वो उस टाइम पे थे, लेकिन अगर उनका आज के वैल्यू पे निकालिएगा तो ये बहुत आगे हैं। सेकंड पे बिल गेट्स हैं, पिछले 100 साल का वो करने पे, आज के करेंसी के हिसाब से। अजीम प्रेमजी भी बहुत बड़े वो हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट और डोनर। मुकेश अंबानी जी का भी तो रिलायंस फाउंडेशन चलता है, बट पिछले 100 साल में अगर सबसे अधिक डोनर का किसी का है तो वो जमशेदजी टाटा, टाटा ग्रुप के फाउंडर। उनका टाटा ट्रस्ट भी चलता है, बहुत काम करती है। टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा का बहुत प्रोजेक्ट है। इंटरनेट साथी प्रोग्राम भी हम लोग देख लिए, जो कि गूगल के साथ है, ठीक है। और इन सब कंपनी में हम लोग ये भी पढ़े हैं ना कि अमेजोन का ऑल वुमेन डिलीवरी सिस्टम कहाँ पे बनाया गया? कड़ी, गुजरात में। 31 पे आते हैं। इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाज द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड? गाय लोग के लिए हॉस्पिटल बनाया गया असम में। काउ पॉलिटिक्स अभी बहुत ऊपर चल रहा है, और असम में तो समझ ही रहे हैं, एनआरसी सब के कारण, सीए के कारण। तो असम में पहला काउ हॉस्पिटल बनाया गया है। 32 विच टीम वोन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21? सैयद मुश्ताक अली का T20 का ट्रॉफी किसने जीता है? तमिलनाडु। न्यूज़ में भी था क्योंकि दिनेश कार्तिक जो इंडियन क्रिकेटर है, तमिलनाडु के, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि किसी यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, और तमिलनाडु फाइनली जीत भी गई थी। तमिलनाडु जीतने का एक लॉजिक ये भी है कि तमिलनाडु में T20 का तमिलनाडु प्रीमियर लीग भी चलता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्लेयर बेस बना हुआ है। तमिलनाडु जीती है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। टेस्ट मैच का क्या होता है? रणजी ट्रॉफी को बट कैंसिल कर दिया था पिछले साल कोरोना के कारण।
33 नंबर पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट कैंपेन टू डिटेक्ट मोर देन 50 टाइप ऑफ कैंसर। अपने कंट्री के सिटीजन्स का जो है ना ब्लड टेस्ट करके पता किया जाएगा कि अगर आपको कैंसर वैंसर है कि नहीं। तो ये इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था, G7 का समिट हुआ था, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट आते हैं। और 33 का सी ऑप्शन, फ्रांस में कौन है अभी प्रेसिडेंट, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस में ये कंपलसरी कर दिया नया घर जो भी बनेगा ना, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर कंपलसरी किया गया है। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, उसका बस रिपीटेशन कर लिया हम लोग। 34 पे आते हैं। वेयर द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2021 में जो इंडिया का ये सब गेम होता है, सबसे बड़ा होता है नेशनल गेम, ठीक है। फिर मोदी जी आने के बाद एक नया हुआ खेलो इंडिया गेम, और ये तीसरा क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो सबका ऑर्डर में याद कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा होता है राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम उत्तराखंड में होना था, बट कोरोना के कारण कैंसिल हो गया। फिर खेलो इंडिया गेम में बेसिकली 21 साल तक का ही होता है, तो यंगस्टर को प्रमोट करने के लिए। तो खेलो इंडिया गेम हरियाणा में होने वाला था, ये भी कैंसिल हो गया। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, उसमें यूनिवर्सिटी वाइज जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कर्नाटक में होने वाला था, जैन यूनिवर्सिटी में होने वाला था, वो भी कैंसिल है। तो इसका आंसर तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ होना है था, कर्नाटक में। एक और हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी तरह होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जो बर्फ़ से रिलेटेड सब गेम होता है, वो गुलमर्ग में हुआ था 2021 का। तो 2021 का ये चारों इंडिया का जो इंटरनल गेम का टूर्नामेंट होता है वो हम लोग देख लिए। इसका सेपरेट वीडियो भी बन रहा है स्पोर्ट्स का। ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, नेशनल गेम उत्तराखंड में होना था, खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटक, और खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग, श्रीनगर के बगल में, बहुत खूबसूरत जगह। 35 पे आते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वर्क ऑन एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड। टॉर्पीडो क्या होता है, टॉर्पीडो वो होता है वैसा बम जो पानी के अंदर भी काम करता है। आप मूवीज़ में देखते होंगे, एक पानी जहाज़ से पानी में नीचे मिसाइल निकलता है और वो दूसरे जहाज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसी को टॉर्पीडो कहते हैं। तो उसी का डिफेंस सिस्टम जो निकाला गया है वो इंडिया इजराइल के साथ है, कि इंडिया इजराइल की कंपनी है एक, राफेल कंपनी, तो वही ये सब बनाती है और वही बेचती है। इससे रिलेटेड एक हम लोग और सवाल पढ़ चुके हैं कि सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम जो है ना, इंडिया किससे ले रही है, इजराइल से। राफेल नाम से आपको कन्फ्यूजन होता होगा क्योंकि राफेल जेट है एक, वो डसॉल्ट कंपनी है फ्रांस की जो कि राफेल खरीदी है इंडिया वहाँ से, और राफेल एक कंपनी का भी नाम है जो इजराइल बेस्ड है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेट किससे लिया, इजराइल। ऐसे नहीं भी पता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि जितना इनोवेशन होता है डिफेंस वाले में सारा मोस्टली इजराइल ही करती है, और इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो इंडिया इजराइल से ही खरीदती है मोस्ट ऑफ चीज़। ऐसे इंडिया सबसे अधिक खरीदती तो रसिया से है, रसिया से भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदी है। 36 विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड सोलर हीटेड टेंट फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में रहती है, डिफेंस करती है, वहाँ पर तो ठंड का प्रॉब्लम है, तो सोलर हीटेड टेंट ये अपने किए हैं फुनसुक वांगडू, छत्तीसगढ़ी सोनम वांगचुक, इन्हीं पे बेस्ड है। 3 इडियट्स में जो आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं पे बेस्ड है, लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक, आप जानते होंगे इनको, जिन्होंने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो आमिर खान का कैरेक्टर इन्हीं पे बेस्ड है, बहुत इनोवेटिव सब काम करते हैं साइंस के एरिया में, सोनम वांगचुक, उन्हीं ने अभी इन्वेंट किया है सोलर हीटेड टेंट फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी। 37 पे आते हैं। इंडिया फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू सैनिटाइज मेट्रो कोचेज विथ अल्ट्रा वायलेट रेज। धुआं नहीं करना है, जो DDT वाला आके छिड़क के वायरस मारना नहीं, अल्ट्रा वायलेट UV रेज के थ्रू करना है। तो वो लखनऊ मेट्रो में हुआ है, लखनऊ मेट्रो में UV रेज के थ्रू जो है ना वो किया जाएगा कोरोना का प्रिकॉशन के लिए। और मेट्रो से रिलेटेड हम लोग एक सवाल पढ़ चुके हैं कि अभी बेंगलोर मेट्रो ने $500 मिलियन का लोन लिया ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। 38
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर है बी, अजय मल्होत्रा। यूनाइटेड नेशन में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे बड़े कौन होते हैं? जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ये पढ़ चुके हैं, कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। उसके बाद यूनाइटेड नेशन में बहुत छोटा छोटा ग्रुप है सेपरेट वाइज, कोई इस पे काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है, कोई डिसआर्मामेंट ट्रीटी पे काम कर रही है, तो उसके लिए भी एक एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो एक तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो गया टीएस तिरुमूर्ति, ये इनको हटा के बने हैं, सैयद अकबरुद्दीन को हटा के बने हैं। अभी कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। उसके बाद ये जो सेपरेट ग्रुप में एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स में अजय मल्होत्रा को भेजा गया है। इसी तरह के एक सवाल पढ़ चुके हैं कि डिसआर्मामेंट ट्रीटी वाला जो ग्रुप है उनमें रिप्रेजेंट कौन करते हैं इंडिया को? अनुपम रे, और यहाँ पे अजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए अजय माथुर, इसमें तो ऑप्शन में अजय भर दिया। अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो गुड़गांव में है ना, उसके डायरेक्टर जनरल है। ऑप्शन सी दुष्यंत चौटाला को आप छांट सकते थे, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो तो हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन डी अजय सिंह, रैंडम नाम लिख दिया गया। 39 पे आते हैं। विच क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन फरवरी 2021 वाज कैंसल्ड बाय द बीसीसीआई फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 87 ईयर्स ड्यू टू कोरोना। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रणजी ट्रॉफी 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, कोरोना फैलने का प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण से रणजी ट्रॉफी को कैंसिल कर दिया गया था, रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ था। 40 नंबर। विच इंडियन पॉलिटिशियन वाज अवार्डेड द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आप ऑप्शन से छांट सकते थे कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को क्यों मिलेगा, कोई लॉजिक नहीं है। वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं मिल सकता है। सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी को मिला है। प्रकाश जावड़ेकर पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट थे, अब तो उनको हटा के भूपेंद्र यादव को बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और नरेंद्र मोदी को क्या मिला? नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला अपने प्राइम मिनिस्टर को? अमेरिका का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होता है, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। 41 पे आते हैं। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण अवार्ड 2021 फॉर पब्लिक अफेयर्स? सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, वो पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे शिंजो अबे को मिला है, जापान के रहने वाले को पद्म विभूषण टोटल 7 लोग को मिला है, उस पर हम लोग पूरा फोकस किए हैं उस सेपरेट वीडियो में, वो पढ़ लीजिएगा। तो भारत रत्न और जो पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये वाला सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। जापान के रहने वाले शिंजो अबे को मिला है। अभी शिंजो अबे अब छोड़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टरशिप, अब वहाँ पे नया पीएम कौन बन गया? योशीहिदे सुगा। ठीक है, हेल्थ ग्राउंड पे उन्होंने छोड़ा है शिंजो अबे। शिंजो अबे का अच्छा रिलेशन था बहुत मोदी जी से, इंडिया जापान का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, तो वो जापान के रहने वाले हैं, सबको पता होगा। शिंजो अबे तो फेमस नेम है, उनका एवेनोमिक्स भी बहुत फेमस है, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको उसको एवेनोमिक्स बोलते हैं। और टोक्यो में क्या हुआ था अपना ओलंपिक गेम। 42nd, ये जो छोटा छोटा सेपरेट वीडियो वो देख लीजिएगा ना, तो बहुत सारा चीज़ कवर होगा। 42nd, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव फ्री कोविड वैक्सीन अंडर द कोवैक्स स्कीम लेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यू एच ओ ने एक स्कीम लाया था, कोवैक्स स्कीम। कोवैक्स स्कीम में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि बस अमीर कंट्री कोरोना का वैक्सीन लगा ले सारा और गरीब कंट्री को मिले ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है। तो उन्होंने कोवैक्स स्कीम में लाया था कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो कुछ कुछ कोरोना का वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे, फिर डब्ल्यू उनको वहाँ पे बांटेगी। तो कोवैक्स स्कीम के थ्रू सबसे पहले जो है ना घाना को मिला कोरोना का वैक्सीन। 43 पे आते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क एंड म्यूजियम वाज इस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2021? तो ये इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में टॉप किया है, वहीं पे खुला है जेंडर पार्क एंड म्यूजियम। ठीक है, तो केरल में है, और केरल में इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम भी बना है। 44th पे आते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड विल बी इस्टेब्लिश्ड? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड का सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? चेन्नई में। वेटलैंड से रिलेटेड क्या है? रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट।
और अभी सबसे लेटेस्ट कौन है बिहार में, जो बकरताल लेक बेगूसराय में रामसर साइट का उसको मिला है। और एक किथम लेक पढ़ चुके हैं, किथम लेक यूपी में, आगरा के बगल में। तो हम लोग रिवाइज भी करते जा रहे हैं साथ साथ। 45 वन स्कूल वन आईएएस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। केरल में यूपीएससी का बहुत वो है, बहुत फोकस किया जा रहा है। तो इस स्कीम में क्या कि हम लोग हर एक स्कूल से एक आईएएस निकलना चाहिए, वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। तो केरल में ये स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ का स्टार्ट किया है। 46 द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान विच इज़ नेम्ड। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया है जापान ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगाकू नाम है। और वो नाम आया है माउंट फुजी जापान में है। जापान का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट फुजी, उन्हीं के नाम पे उसी का दूसरा नाम है फुगाकू। तो वो सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू रखा है। तो आपसे ये सवाल कवर हो गया कि जापान का हाईएस्ट माउंटेन कौन है, माउंट फुजी, और उसी का दूसरा नाम है फुगाकू, और उसी के नाम पे सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया। ठीक है, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। अब माउंटेन का बात हुआ तो जापान का हाईएस्ट माउंटेन माउंट फुजी हो गया। इंडिया का अपना तो कराकोरम द्वितीय केटू है। और अफ्रीकन कंट्री में कौन सा है? माउंट किलिमंजारो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। 47 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन ग्रिड टू टैकल क्लाइमेट चेंज। हम लोग बात कर चुके हैं कि इंडिया आजकल इन्वायरमेंट में बहुत आगे फ्रंट पे लीड कर रही है, स्पेशली सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में। ग्रीन एनर्जी क्या होता है? ग्रीन एनर्जी वो है जिसमें धुआं सब नहीं निकलता है और जो ख़त्म नहीं होने वाला है, जैसे अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, तो वो इंडिया ने स्टार्ट किया ग्रीन ग्रिड में बात ये हो रहा है कि मतलब सबको कनेक्ट कर देना है। जैसे सोलर एनर्जी है, सन तो सब जगह एक साथ नहीं है, तो कहीं पर ज़्यादा एनर्जी हो रहा है, कहीं पे कम एनर्जी हो रहा है, तो एक दूसरे को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब एक ग्रिड सिस्टम बनाना है, तो वो इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है ग्रीन ग्रिड का। 48 पे आते हैं स्कीम से रिलेटेड। PMFME scheme has been launched by the central government. Which sector is this scheme related to? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि आप नाम से नहीं बना सकते हैं। PM मतलब तो प्राइम मिनिस्टर हो गया। FME, F से अपना फूड प्रोसेसिंग भी हो सकता है, फिशरीज भी हो सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप A और D को तो छांट सकते हैं, तो B और C में कुछ होगा। तो अगर फुल फॉर्म होता तो बन जाता है। इसे इसका फुल फॉर्म है फॉर्मेलाइजेशन ऑफ, FME का फुल फॉर्म इज फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग का कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए अपने एरिया में अंगूर का कुछ होता है, अंगूर का प्रोसेसिंग करने का छोटा सा कुछ है वहाँ पे, तो उसको जो है ना लोन वगैरह देने का स्कीम है, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। PMFME स्कीम, तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है, मतलब उनकी कंपनी से रिलेटेड है। 49 विच कंपनीज IPO विल बी इशूड। IPO क्या होता है? कोई कंपनी पहली बार जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाती है ना, तो उसी को पहली बार वाले को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, LIC का IPO आने वाला है, LIC का IPO आने वाला है, इसका बहुत हंगामा है। इसी चक्कर में LIC के IPO के चक्कर में 1 साल का उसका चेयरमैन का एक्सटेंशन भी हुआ है। बाकी GIC पहले से लिस्टेड है, तो इसका IPO क्यों आएगा? NTPC भी लिस्टेड है, ONGC ये भी लिस्टेड है, तो IPO तो LIC का होगा। और इतना न्यूज़ में भी है कि LIC प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेट होने का मतलब ये हो गया कि अब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो LIC की IPO आने वाली है। 50 नंबर, IPO ला क्यों रही है इंडियन गवर्नमेंट? क्योंकि उससे पैसा आएगा। और ऐसे भी है क्या कि गवर्नमेंट को अपना स्टेक सब जगह कम करना है। मतलब हम लोग गवर्नमेंट का है क्या कि प्राइवेटाइजेशन की साइड जाना है। गवर्नमेंट बिजनेस क्यों करेगी? मोदी गवर्नमेंट का यही है कि गवर्नमेंट बिजनेस क्यों करेगी। रेलवे भी प्राइवेट कर दो, LIC भी प्राइवेट कर दो, सब चीज़ प्राइवेट कर दो। तो LIC का IPO आने वाला है। 50 नंबर, LIC का IPO तो बहुत बेनिफिशियल होगा, जिसको भी मिलेगा बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। 50 नंबर, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अनाउंस्ड इन द बजट 2021-2022। तो 5 साल का एक्सटेंशन है, 5 साल का टेन्योर दिया गया। तो 2021 में बजट जो आया था सबसे 2021 से 26 इसका टेन्योर है।
ठीक है। बजट का एक सेपरेट वीडियो बनाने का भी ट्राई करेंगे, बजट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का और बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एकदम सेपरेट वीडियो, जिससे कि पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है। अब तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है और हम लोग बात करते हुए इजली रिवीजन भी कर रहे हैं। अब इजी हो रहा है धीरे धीरे सब चीज़ करना। 30 क्वेश्चन आता है, 30 में अगर 20 प्लस है तो इजीली फिर बीपीएससी क्वालिफाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा इस पर फोकस कर रहे हैं। और जो सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स का बनाया है मैंने, टोक्यो पैरालंपिक्स का बनाया है, भारत रत्ना, उसको देख लीजिए, 2-3-4 बार देख लीजिए, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बन रहा है, तो बहुत सारा पोर्शन कवर होते जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।